यह वीडियो आपके लिए लायंसडेन द्वारा लाया गया है। स्वप्रतिरक्षी विकार। ऑटोइम्यून विकार वे बीमारियां हैं जिनमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही ऊतकों पर हमला करती है, उन्हें विदेशी आक्रमणकारी समझकर। प्रतिरक्षा प्रणाली इस तरह से व्यवहार क्यों करना शुरू कर देती है, इसका सटीक कारण अक्सर अज्ञात होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आनुवंशिक, पर्यावरणीय और अन्य कारकों का संयोजन इसमें भूमिका निभाता है। लक्षण लक्षण ऑटोइम्यून विकार के प्रकार और शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित है, इस पर निर्भर करते हैं। हालांकि सामान्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं थकान, मांसपेशियों में दर्द, कम श्रेणी बुखार, त्वचा के चकत्ते, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, सूजन सूजन ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या मस्तिष्क कोहरा। कारण ऑटोइम्यून विकारों के सटीक कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि निम्नलिखित कारकों का संयोजन इसमें योगदान देता है। जेनेटिक कारक, पर्यावरणीय ट्रिगर जैसे संक्रमण या धूप में रहना, कुछ औषधियाँ, हार्मोनल कारक, जोखिम कारक, कुछ कारक ऑटोइम्यून विकार विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक इतिहास, यदि परिवार के सदस्यों को ऑटोइम्यून विकार है, तो आप अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। लिंग, कई ऑटोइम्यून बीमारियां महिलाओं में अधिक आम है। जातीयता, कुछ बीमारियां विशिष्ट जातीय समूहों में अधिक आम है। पर्यावरणीय जोखिम, वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण, कुछ दवाएं और सूरज के संपर्क को कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों के संभावित ट्रिगर के रूप में पहचाना गया है। निदान, लक्षणों की विस्तृत श्रृंखला और कई अलग-अलग प्रकार के ऑटोइम्यून विकारों के कारण निदान चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सामान्य निदान उपकरणों में शामिल हैं कुछ प्रकार के एंटीबॉडी देखने के लिए रक्त परीक्षण, इमेजिंग परीक्षण की बायोप्सी, प्रभावित ऊतक, व्यापक चिकित्सा इतिहास और शारीरिक परीक्षण। उपचार का मुख्य लक्ष्य लक्षणों को कम करना, ऑटोइम्यून प्रक्रिया को नियंत्रित करना और शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता को बनाए रखना है। उपचार में शामिल हो सकते हैं प्रतिरक्षात्मककारी औषधियाँ, हार्मोन प्रतिस्थापन जैसे मधुमेह या हाइपोथायराइडिज्म में, शारीरिक चिकित्सा, रक्त आधान या अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबुलिन, कुछ विकारों के लिए स्वस्थ जीवनशैली अभ्यास जैसे संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि, तनाव में कमी। जटिलताएं, ऑटोइम्यून बीमारी के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार की जटिलताएं हो सकती हैं। अंग क्षति, प्रतिरक्षा दमन के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ गया। दवाओं से होने वाले दुष्प्रभाव, अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ ऑटोइम्यून स्थितियों के कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ऑटोइम्यून विकार विविध और जटिल है, इसलिए विशिष्ट निदान के लिए अक्सर विशेषज्ञ की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यदि किसी को संदेह है कि उन्हें ऑटोइम्यून विकार है, तो उन्हें चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए और संभावित रूप से किसी विशेषज्ञ जैसे रूमेटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या त्वचा विशेषज्ञ के पास रेफरल लेना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। लायंसडेन सेल्टज़र आजमाएं।